Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about the Hall effect. This topic is meant for MSc Physics and Electronics students and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. कई बार हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप। कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन इस बात का पता लगाना से संभव नहीं है कि कंडक्शन जो है सो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रहा है या होल के द्वारा हो रहा है। हॉल इफेक्ट के स्टडी से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा स्पेसिमेन जो है वो एन टाइप का है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इतना ही नहीं, हम इस बात का ही पता लगा सकते हैं कि हमारी कैरियर डेंसिटी क्या है और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हॉल इफेक्ट क्या है। हॉल डिस्कवर्ड दैट व्हेन ए करंट वाज पास्ड थ्रू a slab of material in presence of a transverse magnetic field, a small potential difference was established between the two opposite faces of the specimen, which are perpendicular to both the direction of current flow and the direction of magnetic field. इस इफेक्ट को हम कहते हैं हॉल इफेक्ट, और ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसे हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। तो आइए हम देखें कि हॉल इफेक्ट सिंपल टर्म्स में क्या है। देखिए, यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एज्यूम कीजिए कि करंट फ्लो की दिशा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो। यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। वाई एक्सिस में हमारा लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्पेसिमेन का जो फेस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, देखिए एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर हैं। एक में दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, एक दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो फेस होगा वो किधर होगा, वो होगा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो फेस होगा तो उस फेस के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होगा। दिस मच इज क्लियर। और ये इस वोल्टेज को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज और इस इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। आइए हम देखें इस इफेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है फिगर वन। मान लीजिए कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इस फिगर वन में हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको स्लैब का फ्रंट फेस। ठीक है, लोअर फेस को हम बोल रहे हैं फेस वन और अपर फेस को बोल रहे हैं फेस टू। क्लियर, ये हमारा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम मान रहे हैं कि दिशा करंट की जो है स्लैब में वो along दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हम दिशा दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सो दिस इज योर, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब करंट फ्लो होने की दिशा के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है b। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, what is the force acting on it? The force acting on it is given by Fb is E times V cross B. So V cross B is a vector। ठीक है, और यहाँ V और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। So V cross B is VB sin 90। Okay, so this is E times VB sin 90, and sin 90 is 1, and therefore this is simply equal to BEV।
तो V क्रॉस B इज ए वेक्टर। दिशा क्या है? इफ यू रोटेट ए राइट हैंडेड स्क्रू फ्रॉम V टू B, तो देखिए ये दिशा है हमारी V की, इधर से B की तरफ घुमाइए आप, राइट हैंडेड स्क्रू घुमाइए ऐसे, स्क्रू कहाँ जाएगा? स्क्रू जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो ये दिशा है आपके V क्रॉस B का। ठीक है, ये दिशा जो है एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज, नेगेटिव चार्ज, so the force on the electron will be along this direction। ठीक है, फोर्स कहाँ होगा? V क्रॉस P इस तरफ है, और इसको गुना कीजिएगा माइनस ई से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका हो गया एफ बी की दिशा होगी इस तरफ। दिस क्लियर? ये इधर होगा दिशा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो राइट से लेफ्ट जा रहा है, so because of its motion in the magnetic field is deflected from its straight line path and is deflected downward। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है उस पर BE, and because the electrons are now accumulated on the lower face, the lower face has negative charges here, so the upper face, phase 2, has positive charges, and therefore the direction of electric field in this figure is from phase 2 to phase 1। ठीक है ना, दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है BeV नीचे की ओर। ये दिशा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन फेज 2 एंड नेगेटिव चार्ज ऑन फेज 1। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा हमारा Fe। दैट फोर्स इज Fe is minus E, charge is negative, so this will be how much? This will be minus E into E। ये फोर्स होगा, मतलब ये फोर्स जो है निगेटिव है, माइनस E टाइम्स कैपिटल E in the downward direction, so the exact direction of the force will be upward and this will be E into E। ठीक है, this is clear, and therefore we have two forces acting on the electron, one due to the magnetic field, which is in the downward direction, and one due to electric field produced, and that is in the upward direction। So, an equilibrium will be established only when these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। यही हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। फेज 2 में पॉजिटिव चार्ज है, फेज 1 में नेगेटिव चार्ज है, दिशा फील्ड की ये है। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? माइनस ई इंटू ई। सो दिस ई विल बी इक्वल टू प्लस ई टाइम्स कैपिटल ई, एंड दिशा इसकी उलट जाएगी, तो ये हो गया आपका ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है? BeV, एंड दिस इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो कब होगा इक्विलिब्रियम? दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की दिशा एक दूसरे का अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज वी हैव E into E, capital E is BeV, or the electric field must be equal to the product of magnetic field into velocity of electrons। हॉल कोफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं Rn और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, माइनस ई अपॉन बी जे, J is equal to NeV is the current density of the electron stream, and the negative sign that we are using here is used because the electric field E is in the negative y direction। ठीक है, अब देखिए E का वैल्यू पुट कीजिए और J का वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 2 में। E कितना है? E आपका है B इंटू वी, और J कितना है? NeV। सो B दिस इज इक्वल टू माइनस BV अपॉन B टाइम्स NeV। ठीक है, तो B और V कैंसिल होंगे, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास? Rn इक्वल टू माइनस 1 अपॉन NE।
दिस इज वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट। देखिए, ये है हमारा इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड में है आपका हॉल कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, राइट साइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी। ऑल द थ्री कैन बी मेजर्ड। कैसे मेजर कर सकते हैं? सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है आप मेजर कर लीजिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड वी, and what is the distance between the two faces across which you are measuring the potential. So this is V upon D. So E का मान निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है तो B का मान मालूम है आपको। एंड द करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। करंट मालूम है, एरिया मेजर कर लीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ J। सो ऑल द थ्री क्वांटिटीज appearing on the right hand side of equation 2 are known. So we can calculate the value of the Hall coefficient for electrons Rn। Rn का वैल्यू निकल गया, ठीक है। Now using equation 3 you can find the value of electron density। Equation 3 में you know the value of Rn, you know the value of E, charge carried by an electron, and therefore we have N is simply equal to 1 upon E times Rn। वैल्यू निकल सकता है ये आसानी से, ठीक है। तो इक्वेशन 3 अलाउ करता है हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यदि हमारा स्पेसिफिक पी टाइप का है, ठीक है, तो डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट हमने माना है कि करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस में, लॉन्ग एक्स एक्सिस। और चूंकि होल है एंड होल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, तो होल की दिशा भी क्या होगी, ये होगी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये भी एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सो देखिए, मैं फिगर में दिखा रहे हैं आपको, this is the direction of current flow as well as the direction of hole flow। Y axis में as before we are applying a magnetic field and therefore holes move in a magnetic field with a velocity v। The force on a charge carrier in a magnetic field is given by F equal to E times V cross B। So V cross B is a vector whose direction is perpendicular to the plane containing both V and B। So when you rotate a right-handed screw in this figure, from V to B, the screw moves towards z-axis. So the direction of vector V cross B is along z-axis, and the charge carried by a hole is positive, and therefore the force in the magnetic field on a hole is also along the z direction. This force is E times V cross B, and because the angle between V and B is 90 degree, this force is simply BV in magnitude। This is acting along z-axis। So lower face जो होगा वो हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव होल्स एक्युमुलेट होंगे, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया, so S1 पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू दैट इन द प्रीवियस केस, ठीक है। अब दो फोर्स लग रहे हैं होल्स पर, एक लग रहा है बिकॉज ऑफ मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज बी ई वी, ये है डाउनवर्ड नीचे की ओर, और एक लग रहा है E times electric field, this is in the upward direction। So equilibrium will be established when these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। So we must have E equal to B into V। This much is clear? So the whole coefficient is now positive and it's given by Rp equal to E upon Pj। J कितना होगा? J is equal to PeV, where P is the positive hole density। So from equation 4, put the value of E and J। E is B into V and J is PeV। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो दिस कम्स आउट टू बी Rp इक्वल टू 1 अपॉन P। ठीक है, द साइन ऑफ द हॉल वोल्टेज गिव्स द टाइप ऑफ मटेरियल। अब देखिए,
इस इक्वेशन 4 में भी ई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बी आपने अप्लाई किया है एंड करंट डेंसिटी इज सिंपली करंट पर यूनिट एरिया। So all the terms on the right hand side of equation 4 are known, and therefore all coefficients for holes can be calculated. अब rp का मान निकल गया है। So equation 5 में put the value of E, the charge carried by a hole, and therefore you get the value of hole density. This is 1 upon E times rp. ठीक है, हॉल वोल्टेज भी निकल निकल जाएगा, किस टाइप का है मटेरियल ये भी मालूम हो गया, हॉल कोफिशिएंट निकल गया, और कैरियर डेंसिटी क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये भी निकल गया। अब देखिए, हमने देखा है कि करंट डेंसिटी जो है सो NeV के बराबर है, वेयर N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। So Jn is NeV, and this is also equal to sigma n into E, where sigma n is the conductivity of the N-type material or N-type semiconductor. Therefore, we can write sigma n is Jn upon E. Put the value of Jn here. This is NeV upon E, and V, the velocity, is equal to mu n times E. So what is mu n? Mu n is known as the mobility. When we apply an electric field E across a material, the velocity of the charge carrier varies in direct proportion to the applied electric field. Or we can write V equal to mu times E, where mu is known as the mobility. This is V upon E. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के कारण मोशन हो रहा है तो यहाँ म्यू एन लिखते हैं, पुल के कारण होता है तो यहाँ म्यू पी लिखते हैं हम। So in general, mu is equal to V upon E. So how to define mu? Mobility for E equal to 1, mu equal to P numerically. So mobility of a charge carrier is the velocity acquired by it in a unit electric field. ठीक है, तो यहाँ चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन्स का है इसलिए हमने यहाँ पर दिया है सफिक्स n. So conductivity is sigma n is Ne mu n, where the subscript n applies to the effects associated with electrons in the conduction band. By similar reasoning, it can be shown that if P be the density of positive holes in the valence band of a semiconductor and mu P be the positive hole mobility, then sigma P is P E mu P, where the subscript P applies to the effects associated with holes in the valence band. Okay, so this is all about the Hall effect. We have seen how Hall effect can be used to determine whether a semiconductor is of P type or N type. You can also use it to calculate the carrier density and the mobility of charge carriers. I assume that you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.